नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे आचार्य प्रशांत की पुस्तक कर्म क्यों आपके द्वारा ज्ञात हर चीज गलत है के बारे में। कर्म के विषय में गहराई से अध्ययन करने वाली एक अनूठी रचना। यह पुस्तक कर्म से जुड़े प्रचलित मिथकों और भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करती है। लेखक कर्म के पारंपरिक और सतही दृष्टिकोण को चुनौती देते हुए इसे आत्मजागृति और आंतरिक स्वतंत्रता से जोड़ते हैं। पुस्तक का मुख्य उद्देश्य यह स्पष्ट करना है कि कर्म को केवल अच्छे और बुरे कार्यों के लेखा-जोखा तक सीमित करना गलत है। आचार्य प्रशांत कर्म को हमारी इच्छाओं, लगावों और अहंकार के परिणामस्वरूप उत्पन्न क्रियाओं का प्रतिबिंब मानते हैं। कर्म क्या है? आमतौर पर कर्म को एक दैवीय न्याय प्रणाली के रूप में देखा जाता है, जहां अच्छे कर्मों का फल अच्छा और बुरे कर्मों का फल बुरा माना जाता है। आचार्य प्रशांत इस सोच को खारिज करते हुए बताते हैं कि कर्म कोई दैवीय दंड या पुरस्कार नहीं है। यह हमारे भीतर की मानसिक और भावनात्मक अवस्थाओं का परिणाम है। कर्म बाहरी नहीं, बल्कि हमारे अंदर के अस्वस्थ पैटर्न और आदतों का प्रतिबिंब है। जब हम अनजाने में अपने डर, इच्छाओं या सामाजिक मान्यताओं के प्रभाव में कार्य करते हैं, तो हम कर्म का संचय करते हैं। यह संचय किसी बाहरी संसार में नहीं, बल्कि हमारे मन की उलझनों और मानसिक तनाव के रूप में होता है। कर्म से जुड़े आम मिथक। एक, कर्म सजा या पुरस्कार। कर्म को अक्सर अच्छे और बुरे कार्यों के आधार पर फल देने वाली व्यवस्था माना जाता है। लेखक इस विचार को खारिज करते हुए कहते हैं कि यह धारणा इंसान को डर और लेन-देन के जीवन में बांध देती है। उनका मानना है कि हर क्रिया का परिणाम स्वाभाविक है, इसे ईश्वरीय निर्णय मानना गलत है। 2, कर्म भाग्य। कई लोग कर्म को भाग्य से जोड़ते हैं और अपने वर्तमान को नियति मानकर जीवन जीते हैं। आचार्य प्रशांत इस सोच को खारिज करते हैं। वह कहते हैं कि भूतकाल के कर्म वर्तमान को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन भविष्य को तय नहीं करते। वर्तमान में जागरूक होकर जीना ही कर्म के चक्र से मुक्ति का रास्ता है। 3, कर्म और पुनर्जन्म। पुनर्जन्म और कर्म का संबंध गहराई से जुड़ा है, लेकिन आचार्य प्रशांत इसे भी एक भ्रम बताते हैं। उनका कहना है कि यह विचार अक्सर हमें वर्तमान जीवन की समस्याओं से भागने का रास्ता देता है। लेखक जोर देते हैं कि हमें भविष्य या पुनर्जन्म की बजाय वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए। इच्छा और लगाव का कर्म में योगदान। लेखक बताते हैं कि कर्म का मूल स्रोत हमारी इच्छाएं और लगाव है। ये हमें लालसा और भय के चक्र में फंसा देते हैं, जिससे हमारी क्रियाएं बाध्यकारी बन जाती है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी वस्तु की चाह रखते हैं, तो उसे पाने के लिए कार्य करते हैं। इसी तरह, जब हम कुछ खोने से डरते हैं, तो उसे बचाने के लिए कार्य करते हैं। यह लालसा और भय की प्रेरणा से की गई क्रियाएं ही हमें कर्म के चक्र में बांधती है। कर्म से मुक्ति का मार्ग। पुस्तक का मुख्य संदेश यह है कि कर्म से मुक्ति संभव है। लेखक ध्यान, आत्मजागृति और आत्मनिरीक्षण को इस मुक्ति का साधन मानते हैं। उनका कहना है कि जब हम अपने कार्यों को जागरूकता और समझ के साथ करते हैं, तो हम कर्म के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। मुक्ति के चरण। 1, अपनी शर्तों को पहचानें। समझें कि कैसे समाज, परंपराएं और व्यक्तिगत अनुभव आपके कार्यों को प्रभावित करते हैं। यह जागरूकता अनजाने पैटर्न को तोड़ने का पहला कदम है। 2, आत्मनिरीक्षण करें। अपने कार्यों के पीछे के उद्देश्यों को पहचानें। क्या यह डर, इच्छा या सामाजिक दबाव से प्रेरित है? इस समझ से आप स्पष्टता के साथ कार्य कर सकते हैं। 3, अलगाव, डिटैचमेंट। परिणामों को नियंत्रित करने की आवश्यकता को छोड़ दे। अलगाव का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि बिना उम्मीदों के कार्य करना। 4, वर्तमान में जिएं। भूतकाल की गलतियों या भविष्य की चिंताओं में उलझने के बजाय वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करें। जब आप पूरी तरह से उपस्थित होते हैं, तो आपके कार्य सचेत और मुक्त होते हैं। रिश्तों में कर्म की भूमिका। पुस्तक में बताया गया है कि कर्म अक्सर रिश्तों में उलझाव का कारण बनता है। यह तब होता है जब रिश्ते अपेक्षाओं, निर्भरता और अधूरे भावनात्मक मुद्दों से प्रेरित होते हैं। आचार्य प्रशांत का सुझाव है कि स्वस्थ संबंधों के लिए आत्मजागरूकता अनिवार्य है। जब आप खुद को समझते हैं और अपनी असुरक्षाओं को दूसरों पर प्रोजेक्ट करना बंद करते हैं, तो रिश्तों में तनाव और उलझाव कम हो जाते हैं। आध्यात्मिकता और कर्म। आध्यात्मिकता के व्यावसायीकरण की आलोचना करते हुए आचार्य प्रशांत बताते हैं कि आजकल कर्म को सुधारने या मिटाने के नाम पर कई भ्रामक साधन बेचे जा रहे हैं। वास्तविक आध्यात्मिकता, उनके अनुसार, अच्छे कर्मों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि कर्म की पूरी धारणा से परे जाने के लिए है। इसका उद्देश्य अहंकार और उसकी क्रियाओं से परे अपने सच्चे स्वभाव को पहचानना है। व्यवहारिक सुझाव और अभ्यास। पुस्तक में दिए गए कुछ व्यावहारिक सुझाव हैं।
एक सचेतनता का अभ्यास करें। हर क्रिया में पूरी तरह से उपस्थित रहें और अपने विचारों और भावनाओं को बिना जज किए देखें। 2 डायरी लिखें। अपने व्यवहार और प्रेरणाओं पर चिंतन करें और गहराई से आत्म अवलोकन करें। 3 ध्यान करें। आंतरिक शांति का अनुभव करने के लिए ध्यान का अभ्यास करें और अपने सच्चे स्वभाव से जुड़। कर्म से अंतिम मुक्ति। लेखक पुस्तक को यह कहते हुए समाप्त करते हैं कि कर्म कोई दंड प्रणाली नहीं है, बल्कि आत्मखोज का एक उपकरण। जब हम कर्म के पीछे छिपे अचेतन पैटर्न को समझते हैं और उनसे परे जाते हैं, तो हम सच्ची मुक्ति प्राप्त करते हैं। यह मुक्ति जीवन से भागना नहीं है, बल्कि इसे पूरी तरह और प्रामाणिक रूप से जीने का तरीका। मुख्य बिंदु। 1 कर्म अच्छे या बुरे कार्यों का लेखा जोखा नहीं, बल्कि अचेतन इच्छाओं और लगावों का परिणाम। 2 भूतकाल का प्रभाव वर्तमान को प्रभावित करता है, लेकिन भविष्य को तय नहीं करता। सचेत जीवन जीने से कर्म के चक्र से बाहर निकला जा सकता है। 3 आत्मनिरीक्षण और सचेतनता से कर्म के बंधन को तोड़ा जा सकता है। 4 सच्ची आध्यात्मिकता कर्म के विचार से परे जाकर अपने सच्चे स्वभाव को पहचानने में है। कर्म क्यों आपके द्वारा ज्ञात हर चीज गलत है एक गहन और प्रेरणादायक पुस्तक है। यह पाठकों को गहराई से सोचने और अपने जीवन को स्पष्टता, स्वतंत्रता और आत्मजागरूकता के साथ जीने के लिए प्रेरित करती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और हमें आगे बढ़ने में मदद करें।